दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। बॉब प्रोक्टर कहते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी ज़िंदगी के वो सीक्रेट बताने वाला हूँ कि जब मेरे पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी थी, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मेरे पास बिजनेस करने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था और ना ही मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की, फिर भी मैं इतना अमीर कैसे बना। मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कैसे खड़ा किया, बहुत कम पैसे होने के बावजूद भी मैंने इतना बड़ा कैसे सोचा और अपनी ज़िंदगी में ढेर सारे पैसों को आकर्षित करने में मैं कैसे कामयाब हो पाया। बॉब प्रोक्टर कहते हैं मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ना ही ये सीक्रेट किसी ने आपको बताया होगा और ना ही कोई आपको बताएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे दुनिया में केवल 3% लोग ही जानते हैं और वे दुनिया भर का 96% पैसा कमाते हैं। बॉब प्रोक्टर कहते हैं जिस सीक्रेट के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो है सीक्रेट ऑफ मनी फ्रीक्वेंसी, यानी कि पैसों की फ्रीक्वेंसी का सीक्रेट। जब आप पैसों की फ्रीक्वेंसी में रहने का सीक्रेट सीख जाते हैं तब खुद ब खुद आप ऐसे काम करने लग जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारे पैसे आकर्षित होने लगते हैं। मनी फ्रीक्वेंसी का सीक्रेट लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर काम करता है। मान लीजिए ये सभी चीज़ों की वाइब्रेशंस के एनर्जी लेवल्स हैं। हर एक फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है और हर एक फ्रीक्वेंसी में एनर्जी है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज़ लगातार हिलती रहती है, यानी हर चीज़ की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी लगातार बदलती रहती है। इसका मतलब या तो आप आगे बढ़ते हैं या फिर पीछे जाते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं आपके मोबाइल फ़ोन की फ्रीक्वेंसी और उसके मोबाइल फ़ोन की फ्रीक्वेंसी एक बराबर हो जाती है और उस व्यक्ति को कॉल लग जाता है, फिर चाहे वो व्यक्ति लंदन में ही क्यों ना बैठा हो। लेकिन हम इंसानों की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हमारे फ़ोन के लेवल से कहीं ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी बॉडी में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी का निर्माण कर सकते हैं जिसकी मदद से हम जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए ये हम इंसानों की लेवल की एक वाइब्रेशंस हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी को दर्शाती हैं और इस फ्रीक्वेंसी की मदद से हमारे दिमाग में विचार आते हैं। बॉब प्रोक्टर कहते हैं अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे बहुत ही ध्यान से समझना। जब मैंने इस सीक्रेट का इस्तेमाल किया था तब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बहुत गैर जिम्मेदार हो चुका था, लेकिन गैर जिम्मेदार होने के भी कुछ फ़ायदे होते हैं। मेरे दिमाग में जो कुछ भी आता था मैं वो सब कुछ करता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बिजनेस प्लान लिखना कभी नहीं सीखा था, क्योंकि मैं कभी हाई स्कूल नहीं गया था। फिर भी मैं लिख लेता था और ये सब मैं इसलिए कर पाता था क्योंकि मैं केवल एक सीक्रेट पर विश्वास करता था जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। बॉब प्रोक्टर कहते हैं मान लीजिए आप इस फ्रीक्वेंसी पर सोच रहे हैं तो आपको इसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। और जो सबसे बड़ी सीख मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है, जिसका इस्तेमाल मैं हर रोज़ करता था, ध्यान से सुनना, ज़्यादातर लोग उसी काम को लगातार करते रहते हैं जबकि उन्हें नहीं पता होता कि वे लोग उस काम को क्यों कर रहे हैं और उनका लक्ष्य क्या है। मान लीजिए आपका लक्ष्य इस फ्रीक्वेंसी पर है, आप अपनी ज़िंदगी में यहाँ पहुँचना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कब काम करूँगा, जब मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव आएगा। और यहीं पर आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। आपको ये याद रखना है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव तब आएगा जब आप काम करेंगे। आप सोचते हैं मैं इस काम को तब करूँगा जब मेरे बच्चे स्कूल लाइफ से बाहर आ जाएंगे, मैं इस काम को तब करूँगा जब मेरे पास थोड़ा समय होगा, मैं इस काम को तब करूँगा जब मेरे पास एक और डिग्री आ जाएगी। और धीरे धीरे करके ये सब कुछ इस तरह के वाक्य में बदल जाता है जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे पास पैसों की कमी है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास नॉलेज की कमी है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपनी ज़िंदगी में बदलाव आने का इंतज़ार करते करते धीरे धीरे करके आपके फैसले भी बदलने लगते हैं
और आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर ना होकर आपका पूरा फोकस अपनी ज़िंदगी की बुरी परिस्थितियों पर होता है। तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? बॉब प्रोक्टर कहते हैं, इसमें आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप इस फ्रीक्वेंसी पर सोचते हैं। आप बहुत ही नीचे लेवल की फ्रीक्वेंसी पर सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप सबसे ऊपर लेवल की फ्रीक्वेंसी के लक्ष्य को हासिल करें। और अगर आप ऊपर लेवल की फ्रीक्वेंसी के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी पर सोचना होगा। यानी जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं आपके विचार उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर लगातार फोकस होना चाहिए। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, किसी भी एनर्जी का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कोई नहीं मान सकता कि हवा से भारी कोई चीज़ हवा में उड़ भी सकती है, लेकिन एक यंग बाईसाइकिल मैकेनिक अपने भाई से कहता है, मैं देख सकता हूँ कि उस चीज़ को हवा में कैसे उड़ाया जा सकता है। उनके पिताजी एक चर्च के अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि इस आइडिया के लिए तुम्हें जिंदा जलाया जा सकता है, लेकिन जिस सीक्रेट का मैंने इस्तेमाल किया था बिल्कुल उसी सीक्रेट की मदद से राइट ब्रदर्स ने हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन का निर्माण किया। और अब आप सभी लोगों को उस सीक्रेट के बारे में पता चलने वाला है। अगर आप किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर सोचना चाहिए और उस चीज़ को आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए कमिटेड डिसीज़न यानी प्रतिबद्ध फैसला लेते हैं। और फिर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके खिलाफ कितने लोग खड़े हैं। उस काम को पहले किसी ने किया है या नहीं, और आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ कितनी भी बदतर क्यों ना हों। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कमिटेड डिसीज़न लेते हैं, आप अपने लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सोचने और काम करने लगते हैं। पुराने तरीके की सोच आपके दिमाग से निकल जाती है और आप नए तरीके से सोचने लगते हैं। जिस तरह का इंसान आप बनना चाहते हैं आप उसी तरीके से सोचते और काम करने लगते हैं। आपको देखकर लोग सोचेंगे, ये पागल हो चुका है, इसका दिमाग फिर गया है, 10 बार हारने के बाद भी कोशिश क्यों कर रहा है, इसने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी, इसके पास तो पैसे भी नहीं हैं फिर भी ये बिजनेस कैसे कर रहा है, इसके पास परिवार है। तो इसे एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहिए। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आपको उस चीज़ की चाह होनी चाहिए। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, लोग आपको रियलिस्टिक यानी वास्तविक रूप से सोचने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से सोचने का सबसे इलॉजिकल तरीका है। किसी भी व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी भी चीज़ को हासिल किया है तो उन्हें वास्तविक रूप से सोचकर नहीं किया है। आपको पता है कि हम सभी के अंदर एक मेंटल फैकल्टी है जिसे परसेप्शन कहते हैं, और जब आप अपने परसेप्शन यानी नज़रिए को बदलते हैं तब आप अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। और किसी भी चीज़ को पाने की चाह उस चीज़ के प्रति आपके परसेप्शन को बदलती है। आप उस चीज़ को हासिल करने पर विश्वास करते हैं, और जब आप उसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर सोचते हैं और काम करते हैं तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस चीज़ को हासिल करने से नहीं रोक सकती। फिर चाहे वहाँ पैसा हो, प्यार हो, सेहत हो या कुछ भी हो। देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड विच इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। इस दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करना नामुमकिन नहीं है। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा तो कमेंट में लिखें, जिस चीज़ के बारे में मैं सोच सकता हूँ मैं उसे हासिल भी कर सकता हूँ। तो वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।